हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस बाय डीएस में। दोस्तों, आज आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे यूट्यूब पे साइकोलॉजी की रीट की साइकोलॉजी की क्लास के 50 एपिसोड कंप्लीट यानी 50 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है और इसमें अपन ने बहुत ही बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उन सब के बारे में डिस्कस कर लिया। अब बच्चों, अपन साइकोलॉजी के जो कुछ छोटे छोटे टॉपिक है उनके बारे में चर्चा करेंगे इस सेशन में। साथ में आपका जो 50 से जो अपनी साइकोलॉजी की जो 50 क्लासेज हो गई, इसकी खुशी में मैं आपके लिए एक और नए सब्जेक्ट की क्लास, एक और नए सब्जेक्ट का बैच, इतिहास से संबंधित भारतीय इतिहास का बैच, जो कि आपके रीट परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, उन सब टॉपिक को अपन इसी सेशन में, इसी लाइव वीडियोस में, इसी वीडियो में, इसी यूट्यूब चैनल पर अपन क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मंडे से मिलने वाली है इतिहास की क्लास भी। तो अब आपकी जो क्लासेज होने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपकी लगातार 2 क्लासेज होगी टॉस की। तो आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है अपना सहयोग बनाए रखने के लिए, और आशा करता हूं आप अपना सहयोग आगे भी बनाए रखेंगे। इसी के साथ में आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों, अपन ने बात की थी लास्ट क्लासेज में मनोविज्ञान के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। मनोविज्ञान विषय से संबंधित अपन ने चर्चा कर लेते। अपन ने मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषाएं सारी पढ़ ली। उसके बाद अपन ने पढ़ा अधिगम कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अपन ने क्या कर लिया, बाल विकास भी कंप्लीट कर लिया। तो मतलब बाल बच्चों, अपना जो सबसे जो इंपोर्टेंट जो भी टॉपिक थे, जो भी इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, जो भी इंपोर्टेंट आपके जो टॉपिक या जो बड़े बड़े टॉपिक आपके मनोविज्ञान के थे, वो हमने बहुत शानदार तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से कंप्लीट कर लिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे पुराने वीडियोस देखिए। और साथ ही आपके लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इन क्लासेस की कंटिन्यू एक पीडीएफ और आपकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, ताकि आपको इन क्लासेस को ढूंढने में समस्या नहीं हो और आपको लगातार साइकोलॉजी की एक सेक्शन में आपको क्लासेस मिलने वाले हैं। उसी के साथ अपना जो स्टैटिक्स का जो बैच चल रहा था, स्टैटिक्स की क्लासेस के भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो वो भी आपको एक जगह मिलने वाली है। तो ये आपका अपना जो 50वीं जो सेलिब्रेशन है, 50वीं क्लास का जो सेलिब्रेशन है, इसमें हमने ये नया इनोवेशन किया है। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान के अंदर अपन बात कर रहे थे, अपन ने बात कर ली, बाल विकास पढ़ लिया, अपन ने अधिगम पढ़ लिया, विकास पढ़ लिया, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली। आज का जो टॉपिक रहने वाला है आपका, वो रहने वाला है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, जिसे अपन कह सकते हैं मोटिवेशन। बच्चों, मोटिवेशन होता क्या है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बच्चों, मोटिवेशन से तात्पर्य ये है कि आपको किसी कार्य को करने के लिए कोई मार्गदर्शक दिया जाता है या कोई कहानी सुनाई जाती है, जिससे आपका जो एक तरीके से संवेग जो जागृत होता है और आप उस क्षेत्र में बहुत खतरनाक तरीके से, जबरदस्त तरीके से कार्य करना प्रारंभ करते हो। तो यानी कि वही आपका अभिप्रेरणा, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए जो आपको जो कारक प्रेरित करते हैं, जो कारक आपको उसको कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं, वही आपकी क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है बच्चों, बात कर रहे हैं अपन मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा की बात कर रहे हो। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों मोटिवेशन, टू मूव, टू मूव, जिसे अपन कह सकते हैं टू मूव, यानी कि मूव करना, यानी कि आगे बढ़ना। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। आपकी अब क्लासेज जो होने वाली हो आपके होगी मोटिवेशन की। जो मोटिवेशन होता क्या है, मोटिवेशन से तात्पर्य है कि आपके अंदर किसी कार्य को करने के लिए जो भी कारक आपको प्रेरित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, अभिप्रेरक। और जब ये सारे कारक एक साथ प्रक्रिया करते हैं तो वो आपकी क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा। बच्चों, अभिप्रेरणा तीन तरीके से कार्य करती है। अभिप्रेरणा पर 3 चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। अभिप्रेरणा के अंदर 3 कारक होते हैं, जिसको मिलाकर आपकी क्या क्या बनती है, अभिप्रेरणा। तो एक बात करते हैं अपन अभिप्रेरणा चक्र की। अभिप्रेरणा चक्र, तो जो 3 प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए जो एक पूरा सर्कल बनता है, एक चक्र बनता है, वही आपका क्या कहलाता है, मोटिवेशन। जब ये तीनों सर्कल में से अगर कुछ एक भी मिसिंग हो रहा है तो आप उसको क्या नहीं कह सकते बच्चों, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा चक्र देखो बच्चों, इस प्रकार से एक चक्कर होता है। ठीक है, ये इसका केंद्र है, एक इधर है, एक इधर है। ठीक है, इस तरीके से चक्कर बनता है। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या, किस चीज की आवश्यकता होती है, पहले तो नीड। आपके अंदर मोटिवेशन कब आएगा, आप किसी कार्य को कब करोगे, जब आपको उस कार्य की क्या होगी, नीड। आपको कोई कार्य करना, जैसे आपको क्या लग रही है, भूख, तो ही आप खाना खाओगे। अगर आपको भूख नहीं लग रही तो आप खाना नहीं खाओगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ड्राइव, जिसे कहते हैं चालक। नीड के बाद आता है आपका ड्राइव।
जिसे अपन कह सकते हैं चालक, प्रेरक कह सकते हैं, प्रमोद कह सकते हैं, अंतर्नोद कह सकते हैं। यानी कि आपके अंदर भूख को जागृत करना। पहले तो आपको आवश्यकता थी खाने की, अब आपको जागृत किया जा रहा है कि जाकर खाना खाओ, जिससे आपको क्या मिलेगी, पेट, यानी आपको भूख लग रही है, आपका मन का, आपकी आवश्यकता किसकी है, भोजन की है। लेकिन आपको वो भोजन तक जाने के लिए क्या, कि अब आपको भोजन खाना है, तो भोजन खाने के लिए आपको भोजन प्राप्त भी करना पड़ेगा, या भोजन के लिए कहीं मार्केट में जाकर कुछ चीज खरीदनी भी पड़ेगी। तो उसके लिए जो कार्य करोगे आप, तो जो आप वो कार्य करोगे वो कहलाता है आपका ड्राइव, जिसे अपन कह सकते हैं चालक। और लास्ट में जो होता है वो बच्चों, लास्ट में जो आपका होता है वो होता है इंसेंटिव। ठीक है, लास्ट में जो आपका होता है वो होता है इंसेंटिव। तो ये बच्चों एक प्रकार से आपका अभिप्रेरणा चक्कर होता है। इसी के आधार पर बच्चों, या फिर इन तीनों चक्कर, जब ये तीनों चीजें आपके अंदर आती है, जागृत होती है, तभी आप क्या कर सकते हो, तभी आप उसे अपन क्या कह सकते हैं, अभिप्रेरणा कह सकते हैं। ये तो आपका पहला तो नीड, आवश्यकता, दूसरा है आपका ड्राइव या चालक, और थर्ड आपका है प्रोत्साहन। जब ये तीनों चक्कर आपका एक साथ कार्य करेंगे तब आपको मिलती है वो क्या होती है, अभिप्रेरणा। यानी कि आप में अभिप्रेरणा तब आएगी जब आपको किसी चीज की आवश्यकता होगी, कोई कार्य करने की आपको क्या होगी, आवश्यकता होगी। फिर उसके लिए आपको जैसे मान लो सपोज दैट आपको क्या लग रही है, भूख लग रही है आपको, पेट पे आपका किस चीज की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। अब भोजन चाहिए, आप यहाँ बैठे हो, जैसे मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, अब मेरे को भोजन चाहिए, मैं क्या करूंगा, क्लास बंद करके भोजन लेने जाऊंगा ना, तभी तो मेरे को भोजन मिलेगा। तो मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, मेरे को भूख लगी, मैं बोला कि चलो बच्चों मैं आता हूँ, 1 मिनट में जाऊंगा किचन में जाके भोजन प्राप्त करूंगा। तो वहां से मेरे मतलब मेरा क्लास से किचन तक जाकर जाना, मतलब वो क्या हुआ, वो आपका हो गया, वो क्या कार्य कर रहा है बच्चों, वो आपके ड्राइव का कार्य कर रहा है। और उसके बाद जब मैं उस खाने को खा लूंगा, खाने के बाद मेरे को संतुष्टि मिलेगी, उसे कह सकते हैं अपन प्रोत्साहन या इंसेंटिव। ठीक है, ये बन गई आपकी अभिप्रेरणा। नीड तो बच्चों ये क्या है, आवश्यकता। इस प्रकार से एक चक्र बनता है जिसे अपन कह सकते हैं अभिप्रेरणा चक्र। आवश्यकता, इसे कह सकते हैं चालक, या इसे अभिप्रेरक कहते हैं। और अंत में आपको क्या दिया जाएगा, प्रोत्साहन। आपको क्या मिल जाएगा, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन क्या मिला, प्रोत्साहन आपको मिला कि आपकी भूख शांत हो गई। तो ये जो आपका विप्रेरणा चक्र वो इस तरीके से काम करता है। यानी कि जब तक ये तीनों चीजें, जब आपको नीड, आपकी आवश्यकता, आपका चालक और आपको प्रोत्साहन, तीनों चीज नहीं मिल जाती, तब तक अपन अभिप्रेरणा नहीं कह सकते। जब आपको ये तीनों चीजें प्राप्त हो जाती है, तीनों चीजें रिसीव हो जाती है, तो आपको क्या मिलती है बच्चों, अभिप्रेरणा मिलती है। तो ये होता है आपका अभिप्रेरणा। ठीक है, और आपको अभिप्रेरणा के लिए बच्चों, आपको किसी भी कार्य को करने के लिए पहले आवश्यकता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मेन ऑफ थिंग्स इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपकी आवश्यकता। यानी कि आपको किसी चीज की आवश्यकता है, जैसे आपको टीचर बनने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर आपको टीचर बनने की आवश्यकता है तो आप क्या करोगे, तो आप बीएड करोगे, डीएलएड करोगे, ठीक है, एनटीटी करोगे, ईसीसी करोगे, क्योंकि आपको क्या बनना है, टीचर बनना है। तो आपकी आवश्यकता क्या है, टीचर बनना। तो आप को करना, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपकी आवश्यकता होगी टीचर बनना है मेरे को। अब टीचर बनने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, बीएड करनी पड़ेगी। ठीक है, बीएड करोगे, बीएड करने के बाद कॉम्पिटिशन के एग्जाम दोगे, रीट का एग्जाम दोगे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्जाम दोगे, और उसके बाद जब आप उसमें सफल हो जाओगे तब जाके आप टीचर बन सकते हो। तो वही होती है बच्चों आपके अभिप्रेरणा। तो उसके लिए आपको कई प्रकार के आपके अभिप्रेरक आपका योगदान देते हैं, कई प्रकार से आपको प्रोत्साहित किया जाता है, वही आपका अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है, बहुत शानदार टॉपिक। अब छोटे छोटे टॉपिक है जिनको अपन बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में, बहुत आनंद के साथ इस कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलो लिखो, किसी भी व्यक्ति को या व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति या प्राणी, किसी भी व्यक्ति या प्राणी, किसी भी व्यक्ति या प्राणी को कार्य करने के लिए किसी भी प्राणी या व्यक्ति को कार्य करने के लिए जो तत्व योगदान देते हैं, या कारक प्रेरित तत्व, या कारक प्रेरित करते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति या प्राणी को किसी भी कार्य को करने के लिए जो तत्व, ये जो कारक जो प्रेरित करते हैं, उन्हें क्या कह सकते हैं, अभिप्रेरक कहते हैं। उन्हें अभिप्रेरक, यानी कि ड्राइव, अभिप्रेरक
कहते हैं। यानी कि कोई भी बालक किसी भी व्यक्ति को या प्राणी को कार्य करने के लिए जो भी तत्व या कारक जिम्मेदार होते हैं या कारक प्रेरित करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, अभिप्रेरक कहलाता है। और यह एक संपूर्ण, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया, यह संपूर्ण प्रक्रिया, यह संपूर्ण प्रक्रिया अधिगम अभिप्रेरणा कहलाती है। यानी कि ये सभी प्रेरणा क्या कहलाती है बच्चों, प्रेरणा कहलाती है। ठीक है, ये सारी जो प्रक्रिया इसे अपन क्या कह सकते हैं, अभिप्रेरणा कह सकते हैं। यानी कि अभिप्रेरणा एक ऐसी क्रिया है जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। क्या है अभिप्रेरणा? अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को, सीधा सीधा लिख लेते हैं, किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है, अब इनसे संबंधित बच्चों कई मनोवैज्ञानिकों ने क्या दिए बच्चों, परिभाषा दी है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले आपके एक मनोवैज्ञानिक हैं आपके विलियम मैकडूगल। मैकडूगल क्या कहते हैं? मैकडूगल परिभाषा देते हुए कहते हैं कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोदैहिक दशाएं होती है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करने, यानी बात वही है, क्या करेगी, किसकी कार्य के लिए क्या कर रही है, प्रेरित करती है। ठीक है, तो लिखो परिभाषा पहले विलियम मैकडूगल की। विलियम मैकडूगल, ठीक है, विलियम मैकडूगल क्या कहते हैं? विलियम मैकडूगल कहते हैं कि वे शारीरिक, यानी कि वे शारीरिक एवं मनोदैहिक, वे शारीरिक या मनोदैहिक दशाएं, वे शारीरिक मनो या मनोदैहिक दशाएं होती है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि विलियम मैकडूगल कहते हैं कि आपके शरीर के अंदर, व्यक्ति के अंदर वे शारीरिक और मनोदैहिक दशाएं होती है जो आपको किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। क्या कहलाती है बच्चों? अभिप्रेरणा कहलाती है। दूसरे आपके मनोवैज्ञानिक, आपके जो दूसरी जो मनोवैज्ञानिक है वो आपकी है गुड एनएफ। गुड एनएफ क्या कहती है कि किसी कार्य को आरंभ करना या जारी रखने की जो प्रक्रिया होती है या उसको सरल बनाने की जो प्रक्रिया, नियमित बनाने की जो प्रक्रिया, वो क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है, गुड एनएफ, गुड एनएफ क्या कहती है? गुड एनएफ कहती है कि किसी कार्य को आरंभ करना, किसी कार्य को आरंभ करना, किसी कार्य को आरंभ करना या जारी रखना, आरंभ करना या जारी रखना, नियमित बनाने की प्रक्रिया, नियमित बनाने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहती जाती है। बनाने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती। ठीक है, यानी कि विलियम मैकडूगल तो आपके कहते हैं, विलियम मैकडूगल कहते हैं कि शारीरिक और मनोदैहिक दशाएं, वे शारीरिक या मनोदैहिक दशाएं जो आपको किसी कार्य को करने के लिए क्या करेगी बच्चों? प्रेरित करेगी। तो क्या कहलाएगी? अभिप्रेरणा कहलाएगी। दूसरी बात की गुड एनएफ क्या कहते हैं कि किसी कार्य को आरंभ करना या उसको जारी रखने को
या नियमित बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, अपन अभिप्रेरणा कहते हैं। और स्किनर महोदय कहते हैं कि अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है, सर्वोच्च राजमार्ग, यानी कि किसी कार्य तक यानी सफलता तक पहुंचना, अभिप्रेरणा तक पहुंचने का जो किसी कार्य के किसी सफलता पाने के लिए जो कार्य रास्ता है या जो मार्ग है वो आपका अभिप्रेरणा अधिगम है। ठीक है, अभिप्रेरणा है। स्किनर क्या कहते हैं, स्किनर ने परिभाषा देते हुए कहा अभिप्रेरणा की, स्किनर महोदय कहते हैं कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग या स्वर्णपथ या हृदय है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग स्वर्णपथ राजमार्ग अधिगम अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग स्वर्णपथ या हृदय है। वही क्या कहलाती है बच्चों, अभिप्रेरणा, यानी कि अभिप्रेरणा किसी भी कार्य को या किसी भी मार्ग पर जाने का, यानी आपको किसी चीज को सीखने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, अभिप्रेरणा की जरूरत होती है, वही अभिप्रेरणा कहलाती है। अब बात करते हैं बच्चों अभिप्रेरक क्या होते हैं। अभिप्रेरक बच्चों जो अपन ने पहले स्टार्टिंग में बात कर ली थी, अभिप्रेरक से तात्पर्य यानी कि वे कारक जिनसे अभिप्रेरणा कार्य करती है, यानी वो कारक जिनके द्वारा आप क्या करोगे, कार्य करोगे, आपकी अभिप्रेरणा कार्य करती है। इनको अभिप्रेरकों को मनोवैज्ञानिकों ने दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका सब सकारात्मक होते हैं जिसे आंतरिक अभिप्रेरक कहते हैं, और दूसरे बाह्य अभिप्रेरक, यानी कि एक तो आपको आंतरिक अभिप्रेरक में जैसे अपन इसमें आप ले सकते हैं आंख, आप लिख सकते हैं किसी प्यास लगना, नींद आना, ये सारी चीजें, भूख लगना, ये सारी चीजें तो क्या है आपकी आंतरिक, यानी तो आपके अंदर से जागृत हो रही है, आपको भूख क्या है अंदर से लगती है। जबकि दूसरी जो बाह्य होती है जो बाहरी वातावरण द्वारा या किसी मानव द्वारा रचित जो भी प्रथाएं हैं, जो भी पद हैं, वो जो भी मान सम्मान है या जो भी सजा है या जो भी पुरस्कार है, वो क्या है, बाह्य अभिप्रेरक है। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे अपन अभिप्रेरक की। बात करेंगे बच्चों अब आज का जो अपना अगला जो बिंदु है, अभिप्रेरक। ठीक है, अभिप्रेरक की बात करेंगे। अभिप्रेरक किसे कहते हैं, वे कारक जिनसे अभिप्रेरणा कार्य करती है, वे कारक जिनसे अभिप्रेरणा कार्य करती है, वे अभिप्रेरक जिनसे अभिप्रेरणा कार्य करती है क्या कहलाते हैं बच्चों, अभिप्रेरक कहलाते हैं। अभिप्रेरक कहलाते हैं। एक ये विशेषता, इनको दो प्रकार से बांटा है। एक तो होता है आपका आंतरिक अभिप्रेरक, दूसरा आपका है बाह्य। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरक कहते हैं बच्चों। आंतरिक अभिप्रेरण में तो अपन देख सकते हैं, जैसे आपको भूख लगती है, ये आपका आंतरिक अभिप्रेरक है, भूख लगना, नींद आना, प्यास लगना, ये सारा तो क्या है बच्चों, आपके आंतरिक अभिप्रेरक, यानी कि आपके अंदर से ये अभिप्रेरक प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि आपको भूख लग रही है इसलिए आप खाना खाने जाओगे, आपको प्यास लगी इसलिए आप पानी पियोगे, आपको नींद आ रही है इसलिए आप सोगे। ये तो क्या है कि आपके आंतरिक अभिप्रेरक है। कुछ होते हैं इसमें बाह्य अभिप्रेरक। बाह्य अभिप्रेरक कैसे होते हैं, इसे अपन आंतरिक अभिप्रेरक को अपन इसको सकारात्मक अभिप्रेरक भी कह सकते हैं। दूसरे आपको बाह्य अभिप्रेरक। बाह्य अभिप्रेरक में क्या होता है बच्चों, बाह्य अभिप्रेरक में होता है कि आपको किसी के द्वारा मोटिवेट किया गया, यानी इस सामाजिक वातावरण में जिस प्रकार जो भी मानव द्वारा रचित, जिस प्रकार से आप कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी की बहुत इज्जत है, टीचर की इज्जत है, कलेक्टर की इज्जत है, तो जिस प्रकार से इस समाज में आपका पद है, आपको सम्मान और पुरस्कार या सजा, ये सारी चीजें दी जाती है,
वही आपका क्या है, वो आपका क्या है, बाह्य अभिप्रेरक, यानी ये आपको किसी दूसरे के द्वारा दिया जा रहा है। जैसे मान लो पद आपको किसी दूसरे के द्वारा दिया जाएगा, जैसे आप तैयारी करोगे, आप नोट लगो, तो आपको पद किसने दिया, गवर्नमेंट ने दिया। मान आपका सम्मान, सम्मान कौन करेगा, दूसरे लोग करेंगे। आप खुद तो अपना सम्मान नहीं कर सकते, दूसरे लोग करेंगे। आपको सजा कौन देगा, दूसरे लोग। आप खुद को सजा नहीं दोगे। आपको पुरस्कार कौन देगा, वो भी आपको दूसरे लोग देंगे। यानी कि बाह्य वातावरण या बाह्य सामाजिक वातावरण से जो चीज अपन ग्रहण करते हैं वही आपका क्या होता है बच्चों, बाह्य प्रेरक। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं पद, मान, सजा, पुरस्कार, ये सारे तो बच्चों क्या है आपके आंतरिक बाह्य अभिप्रेरक, और ये आपके आंतरिक अभिप्रेरक। इन्हें अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, नकारात्मक अधिगम, नकारात्मक अभिप्रेरक। तो ठीक है, इस प्रकार से ये दो सामान्य रूप से दो प्रकार के अभिप्रेरक बताए गए हैं। यानी ये जो चीजें हैं इनसे व्यक्ति विशेष तो अनिवार्य रूप से प्रेरित नहीं होता। इसमें अगर किसी को सम्मान मिला तो उस समय के लिए मानता है, हाँ भाई मेरे को सम्मान मिला, लेकिन उसके बाद में उसको कोई मतलब नहीं होता कि वो सामान्य आम चाल में हो जाता है। जबकि आंतरिक प्रेरक आपको हर बार प्रेरित करेगा, आपको हर बार आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, आपको हर बार दौड़ना पड़ेगा, आपको हर बार भूख लगेगी, आपको खाना खाना पड़ेगा, जब भी आपको प्यास लगेगा आपको पानी पीना पड़ेगा, जब भी आपको नींद आएगी आपको सोना पड़ेगा। ये सारी कौन से भी प्रेरक है बच्चों, आंतरिक अभिप्रेरक, जिनसे व्यक्ति ज्यादा प्रभावित होता है, जबकि बाह्य अभिप्रेरकों से व्यक्ति कम प्रभावित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अब्राहम मेस्लो ने कितने प्रकार की अभिप्रेरक बताए हैं। ठीक है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, ये तो सामान्य हो गए। अब बात करते हैं अब्राहम मेस्लो। अब्राहम मेस्लो, अब्राहम मेस्लो जो कि कहां के विद्वान है बच्चों, इंग्लैंड के विद्वान है। इन्होंने भी अभिप्रेरक दो प्रकार के बताए। इन्होंने दो प्रकार के अभिप्रेरक बताए, और क्या क्या बताए, ये जो ये कहते हैं, ये मूलतः कहां के अंतर अर्थशास्त्र थे, इंग्लैंड के अर्थशास्त्री। इन्होंने बच्चों आपके अभिप्रेरक दो प्रकार के बताए। इन्होंने कहा है कि कुछ तो अभिप्रेरक आपके जन्मजात होते हैं और कुछ आपको अर्जित करने पड़ते हैं। जैसे आपको भूख लगना, पहले तो एक बताया इन्होंने जन्मजात, जन्मजात, एक होता है अर्जित। अभिप्रेरक, अभिप्रेरक, इसमें होता क्या बच्चों, इसमें होता यह है कि जन्मजात, कुछ अभिप्रेरक आपके अंदर जन्मजात होते हैं और कुछ आपको अर्जित करने पड़ते हैं। जैसे जन्मजात में अपन देख सकते हैं, आपको भूख आपको जन्म से ही लगती है, प्यास आपको जन्म से ही लगेगी, नींद आपको जन्म से ही आएगी। तो उसमें आपको कोई अर्जित करने की जरूरत नहीं, कि आपको ऐसा नहीं कि तो आपको नींद को अर्जित करना पड़ेगा, भूख को अर्जित करना पड़ेगा तब लगेगी, नींद आपको अलग से आएगी, प्यास आपको अर्जित करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये खुद ही अर्जित, यानी कि जन्मजाति होती है। और दूसरे होते हैं अर्जित। अर्जित जो अपन किस समाज में रहकर अर्जित करते हैं, जैसे अपन अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान, ये सारा अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, अर्जित कर सकते हैं। हर एक कोई व्यक्ति अपना पद और प्रतिष्ठा और सम्मान पा सकता है। भूख प्यास और नींद सबके अंदर आंतरिक भाव से होती है, लेकिन पद और प्रतिष्ठा और सम्मान हर किसी व्यक्ति के पास नहीं होता। ठीक है, तो ये आता आपका अर्जित अभिप्रेरक। जन्मजात अभिप्रेरकों में भाई आपका जो है भूख, प्यास, नींद। ठीक है, और जन्म अर्जित में क्या आएगा बच्चों, अर्जित आपका पद, प्रतिष्ठा और सम्मान, ये बच्चों आपके अर्जित होते हैं। यानी आप इनको अर्जित कर सकते हो, आप पद भी अर्जित कर सकते हो, आप मान सम्मान भी अर्जित करते हो। ये बताएं आपके अब्राहम मेस्लो ने। सामान्य रूप से अभिप्रेरक कितने प्रकार के, दो प्रकार का, एक आंतरिक अभिप्रेरक, एक बाह्य अभिप्रेरक। उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक है, इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक, इंग्लैंड के अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने भी दो प्रकार के अभिप्रेरक बताए, एक आपके जन्मजात बताए और एक आपके आंतरिक अभिप्रेरक बताए। ठीक है, उसके बाद अपन अगले मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं। अगले मनोवैज्ञानिक आपके थॉमसन। थॉमसन ने किस प्रकार से विप्रेरक बताया, थॉमसन ने भी दो ही प्रकार के विप्रेरक बताए। दो प्रकार के कौन कौन से, इन्होंने विप्रेरक को दो प्रकार में बताया। पहला आपका स्वाभाविक अभिप्रेरक, दूसरा आपका कृत्रिम अभिप्रेरक। स्वाभाविक अभिप्रेरक में तो आप समझते हो कि आपके स्वभाव रूप, जैसे आपको खाना पीना सोना खेलना मनोरंजन, ये सारे आपके स्वभाव के रूप ही होते हैं। जबकि कृत्रिम में आप इनको अर्जित करते हैं, जिनको अर्जित कर पाते हैं वो आता है आपका प्रतिष्ठा और सम्मान। ठीक है, किसने बताया बच्चों, थॉमसन ने। कौन है मनोवैज्ञानिक, थॉमसन। थॉमसन
के अनुसार अभिप्रेरक कितने बताए? 2। एक बताया इन्होंने स्वाभाविक, जो आपके स्वभाव में है, स्वाभाविक अभिप्रेरक। दूसरे आपके हैं कृत्रिम अभिप्रेरक। स्वाभाविक में आपका खाना पीना, सोना, सोना बाबू वाला नहीं, नींद वाला सोना है। और कृत्रिम में बताया इन्होंने पद, प्रतिष्ठा, मान या सम्मान। ठीक है, इस प्रकार से आपके अब्राहम मैस्लो ने भी प्रेरक के 2 प्रकार बताए, थॉमसन ने भी आपके 2 प्रकार बताए। उसके बाद आपके आते हैं आपके एक मनोवैज्ञानिक थे गेरट। गेरट ने 3 प्रकार के विप्रेरक बताए। 3 प्रकार के विप्रेरक कौन कौन से बताए उन्होंने? एक तो बताया दैहिक अभिप्रेरक, दूसरा आपने बताया उन्होंने बताया मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक, तीसरा उन्होंने बताया सामाजिक अभिप्रेरक। ठीक है, गेरट ने कितने अभिप्रेरक बताए? 3 प्रकार के। गेरट, गेरट, पेरट नहीं है बेटा, गेरट। एकमात्र मनोवैज्ञानिक जिन्होंने 3 प्रकार के अभिप्रेरक बताए। ठीक है, गेरट के अनुसार अभिप्रेरक पहला तो आपका बच्चों आपका जो है वो आपका दैहिक अभिप्रेरक, दूसरा आपका मनोवैज्ञानिक, तीसरा जो बताया वो बताया इन्होंने सामाजिक। ठीक है, इनको अन्य नामों से भी बताया इन्होंने, अन्य नामों से अपन देखते हैं। पहला जो है आपका दैहिक, तो आपके क्या होते हैं? संवेग होते हैं, संवेगात्मक, इसे अपन संवेगात्मक प्रेरक भी, संवेगात्मक प्रेरक भी कह सकते हैं। दूसरा आपका आता है मनोवैज्ञानिक में आपकी मूल प्रवृत्तियां जो अपन ने 9 बात की थी, जो मैकडॉगल ने 14 बताई थी। सामाजिक में है आपका आदर्श, यानी कि व्यक्ति के अंदर आदर्श गुणों का होना ही सामाजिक अभिप्रेरक होता है। ठीक है, इसमें बच्चों सबसे पहला संवेग, जो आपके जो संवेगात्मक अपन देखते हैं, क्रोध बच्चों का आता है, भय आता है, आश्चर्य होता है। क्रोध, भय, आश्चर्य। ठीक है, दूसरी आपकी मूल प्रवृत्ति आपको, जब आपको क्रोध आएगा तो आपके अंदर क्या आएगी? युत्सा आएगी, यानी युद्ध करने की इच्छा आएगी, युत्सा। अगर आपके अंदर भय आएगा तो भय के साथ आपके अंदर कौन सा संवेग आएगा? पलायन। जब आपको डर लगेगा तो आप वहां से भागना चाहोगे या दूर जाना चाहोगे। आश्चर्य के विपरीत आता है आपका, आश्चर्य में आपकी नवीन जो जिज्ञासा जो आपकी है वो आपके संवेग मूल प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासा। ठीक है, और बच्चों आदर्शों के अंदर आते हैं बच्चों एक दूसरे के सहयोग, यानी प्रेम, सहयोग और दया। ये सारे कैसे अभिप्रेरक है? आदर्श, सामाजिक आदर्श, प्रेम, सहयोग और दया। ये सारे कैसे संवेग है बच्चों? ये सारे आपके कैसे संवेग है? ये आपके सामाजिक है, ये आदर्श है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अपन बात करेंगे आपके अभिप्रेरणा की कार्यप्रणाली। अभिप्रेरणा किस प्रकार से कार्य करते हैं, इन सब चीजों के बारे में कार्य करेंगे। यानी कि अभिप्रेरणा मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों के रूप में कार्य करती है। पहला वो करती है आपके अभिप्रेरणा, आपके लिए अभिप्रेरणा के लिए जो मैंने शुरू में बताया था, एक अभिप्रेरणा चक्र के आधार पर कार्य करती है। उसको आवश्यकता होगी, उसके बाद चालक कार्य करेगा, उसके बाद वो प्रोत्साहन उसको मिलेगा, वही तभी आपका क्या होगी? अभिप्रेरणा होती है। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। कल फिर नए बिंदु, नए विषय, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, और साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। हमारी 50 क्लासेज आज कंप्लीट हो चुकी है, और मंडे से आपको एक और सब्जेक्ट की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। वो आपके भारतीय इतिहास की होगी, जो मैं आपके स्वयं पढ़ाने वाला हूं, और वो आपकी सुबह 7 बजे की क्लास होगी। तो सुबह 7 बजे देखने के लिए आइए। यहाँ पर सामाजिक इतिहास पढ़िए, और शाम को 7:15 बजे आप पढ़िए मनोविज्ञान। आपकी पढ़ाई को बहुत तेज गति देंगे, और धीरे धीरे हमारा चैनल जैसे जैसे ग्रो करेंगे, हम और नए नए इनोवेशन लाते रहेंगे हमारे चैनल के लिए, हमारे स्टूडियो को अपडेट करते रहेंगे। ये सारी जब तक आपका सहयोग बना रहेगा, तभी हमें ये सफलताएं प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों आज अपन ने बात की थी अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि किसी कार्य को करने के लिए आपको जो
जो आपको जो तत्व या जो कारक जिम्मेदार होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, अभिप्रेरणा कहलाती है। और अभिप्रेरणा के प्रकारों के बारे में अपन ने बात कर लिया। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। कल फिर नए बिंदु, नए टॉपिक, नए विषय के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।